हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और यदि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तब क्या करें। और साथ में हम ये बात करेंगे सही समय क्या है पढ़ने का और सही समय क्या है कुछ और करने का, कुछ और स्किल सीखने का, या फिर कैसे ही हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कैसे ही अपने विचारों में प्रकाश ला सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, कैसे हम अपने अपने नाम को अपने घर से बाहर, गांव में गांव से बाहर, कस्बे में कस्बे से बाहर, शहर में शहर से बाहर, और राज्य में राज्य से बाहर, देश में देश से बाहर, विदेश में अपने नामों को पहुंचा सकते हैं। बहुत आसान ट्रिक है और बहुत सिंपल है, बशर्ते आपको मेहनत करनी है और काम करना है। प्लस हम ध्यान देंगे कि हम कहाँ हैं, और इसके बताने का पर्पस क्या है कि आप कहेंगे, आप समझेंगे ये चैनल का यूज़ एजुकेशन पर्पस होना चाहिए, केवल पढ़ाने के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये अकॉर्डिंग पढ़ाने के प्लस शिक्षा के अकॉर्डिंग है, प्लस एक नई समझ और एक नए विचार को रखने का भी माध्यम है। दूसरी बात ये है कि जैसे हमारी एजुकेशन प्रणाली है पहले जैसे कि केवल आपको डिग्री मिल जा रही है, केजी से आपको नाम लिखाया गया, आपसे पैसा बना के लूटा गया, बना के लूटा गया, बना के लूटा गया, कहाँ तक, ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक। आपको अंत में क्या मिलता है, आप पैसा देते हैं, पैसा देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, पैसे देते हैं, आपको मिलता क्या है, कागज़ 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 कागज़, और कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं आप पढ़ाई के साथ कुछ ऐसा करें जिससे आपको पैसा भी मिले, अर्निंग भी मिले, जिससे कि आप एक समय के साथ आप अपने परिवार पर वो न बने कि ये है, पढ़ रहे हैं, जॉब नहीं लग रही है, ये है, वो सब कुछ सुनने को आपको ना मिले। मतलब एक समय के साथ आप स्टेबल हो जाए, समय के साथ सारी चीज़ें आपके पास हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर होता है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे आपसे, और उम्मीद करेंगे ये क्लास आपको पसंद आएगी। ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ लाइक करिए और प्लीज़ शेयर करिए। और साथ में हमारी क्लास प्रत्येक दिन यह क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई नहीं भी करते हैं, तब भी आपके लिए ये क्लास अच्छी है, उपयोगी है। और साथ में आपको एंटरटेनमेंट, कुछ क्रिएटिव काम करना है, उसके लिए भी क्लास आपके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक, तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम बात कर लेते हैं। पहली बात तो कर लेते हैं जितने भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम में क्या है, एसएससी है, यूपीएससी है, और जो हमारे टीचर्स की वैकेंसीज होती हैं, जो टीचर्स की हमारी जॉब होती हैं। ठीक है, साथ में आप इसको पढ़िए, इसमें आप एग्ज़ाम देंगे, पास होंगे, आपको जॉब मिलेगी, जिसमें 99.991% चांस है आपके सफल होने के। इस साइड भी 99.991% चांस है आपके सफल होने के। तो आप कहेंगे इधर भी उतना ही रेशियो, इधर का भी इतना रेशियो है, तो मतलब क्या है फिर? मतलब है यहाँ पे आप 1% चांस है होने के, हो गए तो आप अच्छी बात है, सो फार सो गुड, नहीं हुए तो मेल बटा सन्नाटा, आई मीन 0। यहाँ पे है आप 99.9 में से 1% आप सफल होंगे। ठीक है, सफल होने वाला समझते हैं कि आपको इतना पैसा या फिर आप इतना आपके पास अकॉर्डिंग होगा कि आपको किसी के यहाँ काम करने नहीं जाना पड़ेगा, किसी कंपनी में अपने घर को छोड़ के कहीं अन्य शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। जबकि इधर नहीं हुआ तो पक्का जाना पड़ेगा, और इधर नहीं हुआ, आप बहुत अच्छे क्रिएटर नहीं बने, आप किसी क्षेत्र में गए और बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए, लेकिन आप इतना ज़रूर कर लेंगे, उसी काम को प्रत्येक दिन करते रहेंगे, तो आपको इतना ज़रूर आता रहेगा आपके पास, आप इतनी समझ और इतना अर्निंग विकसित ज़रूर कर लेंगे कि आपका काम चल जाए, बिना किसी शहर में जाए, बिना घर से बाहर निकले। ये बात है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे चैनल की, यूट्यूब की, जहाँ पे बहुत लोग
पढ़ा करके, ब्लॉगिंग करके, सिंगिंग करके और वीडियो रिकॉर्डिंग करके या वीडियो एडिटिंग करके बहुत अर्निंग कर रहे हैं। तो आप काहे लिए बैठे हैं? क्या आप वेट कर रहे हैं कि हमारा समय हो तो हम बाहर कंट्री में जाएं, विदेशों में जाएं, शहरों में जाएं? हम चाहते हैं हमारे भारत देश का जो युवा है वह अपने घर में ही रहे, क्योंकि हमें घर, हमारे भारत देश के युवा को या फिर सभी को अपना घर सबसे ज़्यादा पसंद आता है। वो अपने घर में, अपने गांव में रह के और अपने माता पिता के साथ रह के, उनके छाया में रह के अपने काम को करें और कोशिश रहे कि सबको खुश रखे, जो कि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं मतलब कोई भी अर्निंग करने के लिए या फिर अपनी प्रॉब्लम के फेस में उसे बाहर जाके कमाना पड़े, बल्कि कुछ ऐसा करे कि उसके आसपास ही वो किसी कंपनी में जाके 10 लोगों के 100 लोगों के बीच में काम करने से अच्छा है कि 10 लोग 100 लोग को खुद काम दे। जैसे आप मान चलिए आप ये कुछ ऐसा नया कुछ क्रिएटिव कुछ भी करते हैं, उसमें एडिटिंग का बहुत लोग लगेंगे, लेकिन पहले आप स्टार्ट करिए। तो हमारा मुख्य मतलब है कि आप क्या करेंगे, आप काम लेने वाले नहीं परंतु आप काम देने वाले बने। आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपकी एज 25, 26, 27, 28, 30 कुछ भी हो गई हो, आप आइए। जैसे कि आपकी एज 18 है प्लस है या फिर 35 प्लस है, आप इस साइड पढ़ाई के क्षेत्र में आप जाने में नहीं शर्माते हैं, क्योंकि आपको सम्मान मिलता है। भैया बाबू मैं पढ़ाता है अभी, ठीक है, पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन पता चल जाए समाज को कि ये ऐसे सा है, अब इनका नहीं हुआ, तो आप कहेंगे इतने साल भैया गंवा दिए, अगर कहूँ कंपनी में काम कर लेते तो 10,000 पर लगता, तो आज 25-30,000 महीना आवे लागत और उतना गंवा दिया, वही लोग कहेंगे। तो लोग कहें उससे पहले आप अपना काम करिए, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, साथ में इधर बात करते हैं। जब आपको इधर जाने में 30-35 पर ऐसे में फील नहीं हो रहा है, आप जाकर अच्छे से पढ़ रहे नहीं हो रहा तभी संतोष कर रहे हैं, तो आप इधर भी आ जाइए। आप 18 के हैं, 19 के हैं, 20 के हैं, 22 के हैं, 30 के हैं, 25 के, कोई मतलब नहीं है। बस आप कंटिन्यूटी अपने काम में फोकस करिए, अपना काम करिए। जो भी आपको काम पसंद आए वो काम, एक काम चुनिए और वही काम करिए। ऐसा ना हो कि आज फलाने भाई हमको ये काम बताए हैं, अब आज से हम 2 महीने ये काम करेंगे। दूसरे दिन जाओ, फलाने भैया मिल गए, फलाने भैया हमको ये काम बताएं, आज तीसरे दिन से आप ये काम करना स्टार्ट कर दो। एक काम करिए। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बनाइए। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉगिंग करिए। आप सिंगिंग करें, सिंगिंग करिए। आप कॉमेडी कर रहे हैं, आप कॉमेडी करिए। मतलब आप कुछ भी, आपको जो करना है आप वो करिए, लेकिन करिए, और बिना करे कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो नेता लोग होते हैं और इनकी थोड़ा रैलियों में जाना बंद करिए। कब तक जाएंगे? कब तक एक बोतल ठंडा और पेट्रोल के पीछे जाएंगे? क्या एक बोतल ठंडा और पेट्रोल आपके 5 साल चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। और जैसे कि होता है कि कोई आता है, मतलब जो लोकतंत्र होता है कि हमारे भारत देश में लोकतंत्र है। सही लोकतंत्र का माने ये है, तुमसे बड़ा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई भी आ जाए, अगर आप बैठे तो आप बैठे रहें, आप उठ के उसके पैर न छुएं, बल्कि वो आपसे आके हाथ मिलाए कि हाँ भैया हम आपके क्षेत्र के सांसद हैं, विधायक हैं, सब कुशल मंगल है, वो पूछे। यहाँ विधायक संसद जी आ जाए, जहाँ बैठेंगे वहाँ से लेटना शुरू कर देते हैं। क्या ही मतलब है? अगर आपको हम सही बता दें, आपकी जो इमेज उनकी इमेज जो आपके मन में है, ठीक है, वो तो आपके, उनकी इमेज जो आपके मन में है वो जानते हैं कि हमको बहुत अच्छा मानता है, एज लाइक गॉड, एज लाइक भगवान। देख लिया वो, बस स्वर्ग मिल गया है। वो जानते हैं कि जनता हमको कितना मानती है, बात सही है। लेकिन वही इमेज
तुम्हारी इमेज वो देख रहे हैं, कहीं तुम उनकी इमेज देख लो तो आप कहोगे क्या ही बताएं, इतने दिन बहुत बड़ा अन्याय अपने साथ अन्याय किए। आपको पता होगा अभी कहीं थोड़ी मोड़ी बात हो जाती है तो लोग उसकी तरफ बोलते हैं जिसके यहाँ वोट ज़्यादा रहता है, तो वही नेता है, वही सांसद है, वही विधायक है। फलाने के यहाँ वोट ज़्यादा है, गलती उसकी है, कुटाई तुम्हारी हुई है, बात उसकी मानी जाएगी। वजह क्या है, उस फलाने का वोट ज़्यादा है। अगर उनके बात तरफ दुई बात ज़्यादा बोल दे तो उनका वोट न दी है, अगले पंचवर्षीय में हम चुनाव हार जाएगा। तो अपने वोट के लिए तुम्हारे पक्ष में एक बात नहीं बोलेंगे। सेकंड मैटर ये है कि तुम्हें लगता है बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपको किस नज़र से देखते हैं। अगर आप कहेंगे कभी अभी आपके अगल बगल कुछ होता है तो एकदम क्लियरिफाई, एकदम सारा मैटर शांत होने के बाद आएंगे, हाँ भैया कैसे हुआ, ठीक है हम ये करवा दे रहे हैं, हो गया। उनके लिए मैटर है। प्लस आप उनके लिए एक वोट हैं, आपकी कीमत नहीं के बराबर है। तो आप ऐसे लोग के पीछे चल रहे हैं जो आपको कुछ नहीं समझते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लोग के पीछे नहीं चलिए, बल्कि आपके पीछे लोग चलें, आपके पीछे लोग खुद चलें। जैसे मान लीजिए आप कुछ अच्छा काम करते हैं, कुछ आप क्रिएटिव करते हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऐसी श्रेणी में आते होंगे। कईयों का नाम हम जानते हैं, और जैसे कुमार विश्वास जी हो गए, विकास देवीकृत सर हो गए, खान सर हो गए, और भी ऐसे बहुत से लोग हैं। एक्टर में मान लो जैसे अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए, सलमान खान हो गए, अजय देवगन हो गए, अक्षय कुमार हो गए, या फिर कपिल शर्मा हो गए। ये सारे क्रिएटिव नाम हैं। ये जो सेलिब्रिटी हैं और जो शिक्षक हैं, ये सब पहले ही नॉर्मल हम सब के जैसे थे, लेकिन उनके मन में विचार आया, क्रिएटिव आया। जब ये अपने काम को स्टार्ट करिए तो इनके पास ही 2-4 लोग, 5 लोग, 6 लोग ही आए, लेकिन आज इनके पास पूरी की पूरी भीड़ आती है। जहाँ जाते हैं वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ काम आप भी करिए। बहुत नॉर्मल टाइम में, मतलब कि स्टार्टिंग में आपके साथ कोई नहीं होगा, लेकिन जब आप कुछ समाज में जाने लगेंगे तो आपके पीछे लोग होंगे। अभी आपकी कोई एक वीडियो, कोई एक पोस्ट मिलियन में लाइक आ जाए तो दूसरे दिन 4 लोग आपके पास आ जाएंगे, भैया हमारे चैनलों का बोल दीजिए तो लोग सब्सक्राइब करवा दें, फॉलो बढ़वा दें, आ जाएंगे। तो काम करिए और ये सोचिए क्या होगा, कुछ होने के लिए नहीं। एक बहुत अच्छी लाइन विकास देवीकृत की है कि क्यों डरे ज़िंदगी में, क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। मतलब आप काम करिए, ऐसा नहीं हो कि नहीं होगा, होगा ज़रूर होगा। और दूसरी बात, ईश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ने सबको बनाया है तो कोई ना कोई टैलेंट दे के बनाया है। और ये बात पे हमें थोड़ी सी हंसी आ गई। एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ऐसे कि एक पेरेंट्स होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं। तो जो उनके पापा होते हैं, मम्मी झाड़ू लगा रही होती है तो मम्मी को देख के